मेरा जिगर के चलो, कैसे हो तुम लोग? जल्दी बताओ कैसे हो? आई एम फाइन, मस्त, हैप्पी। तुम लोग बताओ जल्दी कैसे? मस्त हो, खुश हो, हैप्पी? खुश होने चाहिए यार तुम लोग, और कुछ नहीं। तो आज हम करने वाले हैं जनगणना वाला टॉपिक, ठीक है? ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है? इसमें क्वेश्चन यार कुछ ही थे, ठीक है? मैं ले आया जितने थे, ठीक है? ठीक है, कुछ खास नहीं है ये, मतलब चैप्टर तो खास है, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, कहने का मोटिव ये। तो चलो, ठीक है, पहली बात मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं, करनी ज़रूरी है, ठीक है? बैच की क्लास, देखो इस बैच के सारे लेक्चर्स यूट्यूब से पहले चाहिए तो असली साइल ऐप डाउनलोड करो, गूगल पे सर्च करो असली साइल, मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है? वहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है? अमेजोन ऐप स्टोर, इंडस ऐप स्टोर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है? दूसरी बात, क्लास नोट चाहिए तो असली साइल डाउनलोड करो। तीसरी बात, हैंड रिटन नोट्स भी हैं इसके, असली साइल डाउनलोड करो। चौथी बात, डीपीपी चाहिए इस चैप्टर के, मॉक टेस्ट चाहिए तो आपके असली साइल, सब फ्री में है, कुछ भी पैसा नहीं, ऑल आर फ्री यार, क्या याद रखोगे तुम भी, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है, मुगल काल में जनगणना का प्रमाण अबुल फजल द्वारा रचित किस उल्लेख में, मतलब अबुल फजल ने एक उल्लेख लिखा है, किताब पुस्तक जो भी है, उसमें क्या है, मुगल काल में जनगणना हुई थी, इस चीज़ का प्रूफ है, ठीक है? कि मुगल काल में जनगणना हुई थी, उसके बारे में जानकारी है, ठीक है? तो ये किस में है? अबुल फजल द्वारा। तो ऑप्शंस क्या है आपके, आप लोग ट्राई करेंगे। आईने अकबरनामा, आईने अकबरी, बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी। तो ये क्या है, इसका उत्तर आएगा आपका आईने ए अकबरी, ठीक है? आईने ए अकबरी में इसका उल्लेख है कि मुगल काल में भी जनगणना हुई थी, ठीक है? तो देखो इसको याद कैसे करना है, ठीक है? ठीक है, देखो अबुल फजल ने ना आईने अकबरी में लिख के आईना दिखा दिया सबको कि मुगल काल में भी जनगणना की थी भैया, मुगल काल इतना विकसित था उस टाइम, ठीक है? अकबर के टाइम पे मुगल काल इतना विकसित था, उन्होंने जनगणना भी कर ली थी। तो क्या ये दुनिया को उन्होंने, अबुल फजल जी ने आईना दिखा दिया था। आईने से याद आया शीशा, ठीक है? कि अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे, है ना? ठीक है, ऐसे वो गाना है ना, उसमें नहीं एक कि, ठीक है, क्या है, जिस शीशे में तुम ना हो उस शीशा तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, ठीक है? ठीक है, दुनिया भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, तोड़ दिया भैया, ठीक है? ठीक है, तुम्हें जो पसंद ना हो, ठीक है, चल जाओ से अब, ठीक है? लेकिन सब झूठा, सब मक्कार, हाय हाय, दुख हो रहा है, होना चाहिए, तुम लोग ने किया था ना, मैं तो मस्त जी रहा हूँ अपनी लाइफ, ठीक है? चलो आगे। अब सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? दो तरफा थे एक तरफा हो गए हम, दर्शन रावल, पता नहीं क्या वो, ठीक है? मैं नहीं सुनता भैया सैड सॉन्ग्स, आई लाइक 90s, ठीक है? तो देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है? अगला है, आधुनिक पद्धति में सर्वप्रथम किस देश में जनगणना हुई थी, ठीक है? तो आधुनिक पद्धति जो मॉडर्न तरीका ना जनगणना करने का, ठीक है, उसका वो सबसे पहले किस देश ने की थी उस तरीके से जनगणना? तो देखो ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और इटली। देखो, ठीक है, पहली बात सुनोगे मेरी, चार ऑप्शन तुम्हारे पास, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और इटली, ठीक? तो इसका आंसर क्या है, तुम लोग पहले सोचो, खुद देखो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक? इसका आएगा स्वीडन। स्वीडन क्यों है भैया? है, लेकिन इसका तरीका बताता हूँ कैसे याद करना। स्वीडन, डन मतलब क्या है भैया, जनगणना करने के बाद उन्होंने कहा कि सभी डन है भैया, सब ठीक है, ठीक है? तो क्या स्वीडन, ठीक है? तो स्वीडन मतलब सभी डन, तो स्वीडन में हुई थी पहली मॉडर्न तरीके से जनगणना। क्लियर है, कन्फर्म है? ओके, देखो नेक्स्ट। सॉरी यार, पता नहीं हो क्या रहा है इसको, ठीक है? नेक्स्ट कैमरा जी करके चलो। नेक्स्ट है, दशकीय जनगणना को सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया? दशकीय मतलब इसको पकड़ो तुम, किसको? दशकीय को यार, ठीक? दशकीय, दशकीय में 10 मतलब 10 साल में एक बार जो जनगणना हो ना, 10 ईयर में एक बार जो जनगणना हो, जो अपने इंडिया में होती है, ठीक है? ठीक है, तो वो क्या दशकीय जनगणना है, ठीक है? हरियाणा में पहली दशकीय जो जनगणना है नियमित कब हुई थी? 1881 में। तो जब से नियमित जनगणना चली है दशकीय इंडिया की, ठीक है, 2011 तक, 21 की हुई नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं हुई है भैया, कोरोना के बाद हुई नहीं है, पता नहीं सरकार क्या कर रही है, सो रही है क्या, ठीक है? तो क्या है आपका दशकीय जनगणना, क्या 10 साल में एक बार जनगणना करेंगे हम, ठीक है? तो ये
ठीक है, किस देश ने सबसे पहले स्टार्ट की, तो बताओ। तो इसका उत्तर क्या आएगा, देखो पहले ऑप्शन अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, सबसे विकसित देश कौन सा है, अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी अमेरिका में, तो क्या अमेरिका ने ही सबसे पहले जनगणना शुरू करेगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपका उत्तर अमेरिका। तो अमेरिका इज योर आंसर। ठीक है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की जनगणना नीति को प्रयोग करते हुए जेम्स प्रीसेप द्वारा भारत के किस, के भी होगा ना आगे, ये क्या हो रहा है भैया देख लो, के। ठीक है, के किस जिले में जनगणना कराई गई। ठीक है, तो देखो क्या है, जो इंग्लैंड में एक नीति है, ठीक है, जनगणना की, उस नीति को फॉलो करते हुए या उसका प्रयोग करते हुए, ठीक है, जेम्स प्रीसेप, किसने, जेम्स प्रीसेप ने। ठीक है, ठीक है, जेम्स प्रीसेप ने, इंग्लैंड की परी ने, प्री, ठीक है, इंग्लैंड की परी ने, प्रीसेप। ठीक है, अरे यार इंग्लैंड की परी, ये कुछ ज़्यादा डार्क हो जाता है यार, पता नहीं आजकल मैं जीके करा रहा हूँ तो डार्क क्यों जा रहा हूँ ना, वरना इतना डार्क में जाता नहीं था। तो इंग्लैंड की परी ने, मतलब जेम्स प्रीसेप ने, इंग्लैंड की परी ने जमा के कर दिया, इंडिया के 2 जिला की जनगणना करा दी भाई। ठीक है, कौन से जिले हैं देखो तो देखो ऑप्शन क्या क्या है, इलाहाबाद, ठीक है, बनारस, ए और बी, और कानपुर। अब लोग तुक्का मार के आंसर दे देंगे ए और बी, क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ऑप्शन आया है ए और बी तो 80% चांसेस है आपका उत्तर ए एंड बी ही होगा। ठीक, लेकिन तो सुनो, इलाहाबाद और बनारस ही इसका सही उत्तर भैया। ठीक, अब देखो क्या याद करना। ठीक है, जेम्स प्रीसेप ने क्या कहा भैया कि भैया इंडिया में जो ये इलाहाबाद और बनारस के लोग हैं ना, ठीक है, ठीक है, ये कौन सा रस पीते हैं, ठीक है, कौन सा रस पीते हैं कि ये इतने, भाई कुछ निकल जाएगा यार। ठीक है, वो कौन सा रस पीते हैं कि इतने अच्छे हैं, इतने शिक्षित हैं, ठीक है, इतने मतलब इतने एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव कर लेते हैं, इतने एक्टिव हैं। ठीक है, क्या रस पीते हैं ये, ठीक है, इनका इलाज करना पड़ेगा हमें। तो पता करने के लिए क्या किया, इंग्लैंड की परी ने, प्रीसेप ने क्या किया, भारत में जनगणना कराई इन 2 जिलों में, इलाहाबाद और बनारस में, इंग्लैंड की नीति को, जनगणना नीति का प्रयोग करते हुए। नेक्स्ट क्या है, भारत की पहली अनियमित जनगणना कब की गई। ऑप्शन है 1772, 1872, 1881, 1891, 1865। 1881 तो मैंने तुमको बताई थी, नियमित थी। 1881 में तो तुम लोग को नियमित जनगणना मैंने बता दी थी कि भैया 1881 में तो नियमित जनगणना हुई थी। ठीक है, तो क्या आएगा ऑप्शन, जल्दी बताओ, तुम्हारे पास टाइम है, तुम बता सकते हो। ठीक है, तो देखो भारत की जो अनियमित जनगणना हुई थी कब हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम हुई थी। कब, लॉर्ड मेयो जी के टाइम पे हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। ठीक है, और लॉर्ड मेयो कब था, 1872 में। तो 1872 में लॉर्ड मेयर के टाइम पे, मेयो के टाइम पे भारत की पहली अनियमित जनगणना हुई। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई, ये मैंने बताया था कि 1881 में। लेकिन भैया पेपर वाला तुमको ऐसे नहीं जाने देगा। ये देखो 4 ऑप्शन में 1881। अब यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखो, इसको भी याद हो जाएगा तुम्हें, ट्रिक देखेंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, देखो तो ऑप्शन में क्या क्या, 14 फरवरी 1881, 17 फरवरी 1881, 7 फरवरी 1881 और 1 अप्रैल 1881। ठीक है, देखो 1 अप्रैल को तो कोई नहीं करेगा, अप्रैल फुल बनाया तो लोग मानेंगे इन्हीं बात को। भैया कौन मानेगा बात को, अप्रैल फुल बनाने आया तुम, कौन गिनता है कि तुम कितने हो घर में, कितने बच्चे हैं तुम्हारे, कितने पढ़े लिखे, कौन गिनता है, फद्दू काट रहे हो तुम। ठीक, नेक्स्ट आई 7 फरवरी, छोड़ दो। नेक्स्ट है 14 फरवरी, उस दिन तो कोई करेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि उस दिन सब लोग बिजी होंगे, तुम जैसे जो प्राणी थे उस समय वो बिजी होंगे। ठीक है, वो बिजी होंगे भैया। ठीक है, तो इसलिए 14 फरवरी को करेंगे नहीं। तो कब करेंगे, 14 फरवरी के बाद, कब, 17 फरवरी को। ठीक है, उन्होंने नियमित जनगणना कराई। ठीक है, किसने, लॉर्ड मेयो के टाइम पे 17 फरवरी, लॉर्ड मेयो के टाइम पे कहाँ हुई थी, तो क्या बोलो, लॉर्ड मेयो के टाइम पे तो अनियमित हुई थी। तो नियमित जनगणना 1881 में 17 फरवरी को कराई थी। ठीक है, किसके समय, रिपन के समय। कौन, रिपन। 17 फरवरी को, यानी नियमित जनगणना का रिबन कब काटा गया, 17 फरवरी को। ठीक है, 17 फरवरी 1881। तो रिपन मतलब रिबन। ठीक है, ऐसे याद कर लो, क्लियर है। रेगुलर जनगणना वही जनगणना भी है, ये नियमित जनगणना वही जनगणना जो अब हो रही है। अब कौन सी जनगणना होती है,
अब होती है 10 साल में एक बार। तो 10 की जनगणना है ना, ये वही जनगणना है, ठीक है, क्लियर। ये इधर से थोड़ा इरेज कर देता हूँ, वरना यहाँ से तुम कहोगे दिखता नहीं है भैया। लो, ठीक है, नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना यहाँ ध्यान देते हैं। गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना रे गाना रे, सुना प्रियंका शर्मा? प्रियंका शर्मा हो गई, सॉरी प्रियंका जी, प्रियंका चोपड़ा। मैं भी साल चोपड़ा हूँ, वो प्रियंका चोपड़ा है। तो प्रियंका चोपड़ा का गाना सुना होगा तुमने, और ऋतिक रोशन का गुनगुन गुना रे गुनगुन गुना रे गुनगुन गुना रे गाना रे, है ना। तो क्या स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई? तो ऑप्शन क्या है? 1951, 1956, 1961, 1950। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस पे दिल बना लो तुम, इस पर क्या बना लो? दिल बना लो तुम। दिल लगाना नहीं है, दिल बनाना है। दिल लगाना बहुत आसान है, दिल और दिन बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कब हुई पहली जनगणना, कब आयोजित की गई स्वतंत्र भारत की? तो देखो, पहली बात दशकीय जनगणना होती थी, ये बात मैंने तुमको बताई थी। यस नो, जस्ट टेल मी, बताई थी। दशकीय जनगणना मतलब 10 साल में होगी। और कब हुई थी पहली नियमित जनगणना? 1881। तो 1881 जैसे 10-10 चलेगा, तो इसका मतलब तो क्या है? इसका मतलब पहली बात तो यही हो गई कि भैया अगर 10-10 चल रहा है, 81 से स्टार्ट हुई थी, तो ना 56 होगा आपका, ना 50 होगा। कट गए तो बचे 2, जैसे तुम्हारा कटा था ये भी कट गए, ठीक है। ठीक। तो नेक्स्ट 2 आते हैं 1951 और 1961। भारत कब आज़ाद हुआ था? जस्ट टेल में। 1947 में। तो कब होगी? 1948 में जनगणना अधिनियम आया, ठीक है, लिख लो। 1948 में जनगणना अधिनियम आया, बता देता हूँ तुमको, ठीक है। क्वेश्चन भी होगा शायद, पीपीटी में ऐड तो किया था शायद, ठीक। तो 1948 में फिर क्या आया? अधिनियम। तो 1951 में करेंगे ना, 47 को आज़ाद हुए तो 51 में जनगणना होगी ना। तो कब होगी? 1951 में आपका हुई थी जनगणना, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। कहाँ गया यार, मार्कर टच करना था, टच कुछ और हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, किस भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्ट द्वारा कराई गई? हेनरी वाल्ट द्वारा किस भारतीय शहर की पहली जनगणना कराई गई? ठीक है। तो हेनरी वाल्ट ने क्या किया? अपने काले कारनामों को ढकने के लिए, बता, याद करने का तरीका भी है, क्या किया? एक शहर का जनगणना करा के उसको ढक दिया, ठीक है, ठीक है। उस जनगणना मतलब काले कारनामों को करके क्या किया? उसने अपने काले जनगणना करा के अपने काले कारनामों को ढक दिया। कैसे? याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। क्या किया? उसने पूरे भारत में सत्यानाश कर रखा था हेनरी वोल्ट ने, ठीक, ऐसे मान लो, ठीक है। तो उसने क्या किया? एक शहर की जनगणना की, उसकी अच्छी रिपोर्ट दे दी, और अपने सारे काले कारनामे ढक के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे आते हैं ना, मैं नहीं तो कौन भी, सारी अच्छाइयाँ दिखाते हैं अपने, ठीक है। तो वैसे आ गया वो, ठीक है। तो उसने ढक के मतलब ढाका। ये ढाका अभी तो भारत में नहीं है, अभी तो बंगाल में है। तो उत्तर क्या आएगा? ढाका है जो आपका, उसमें ढाका में हेनरी वाल्ट द्वारा क्या हुई थी? जनगणना कराई गई थी, पहली पूर्ण जनगणना किसी शहर की, ठीक है। अगले, पहली नियमित जनगणना के दौरान भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त मतलब कमिश्नर, ठीक, कमिश्नर ही होता है भैया आयुक्त मेरे ख्याल से। जनगणना आयुक्त कौन थे? कमिश्नर। कौन थे भैया कमिश्नर पहली जनगणना के टाइम? जस्ट टेल मी, बताओ। पहली जनगणना के टाइम भारत के कमिश्नर कौन? भारत के जनगणना आयोग के कमिश्नर कौन थे? ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो बता दूं, इसका आएगा WUC, WUC प्लेंडेन, WUC प्लेंडेन, तो WUC प्लेंडेन, ठीक है, ठीक है। तो आयुक्त कौन थे? जनगणना जनगणना भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? पहली बात तो ये बता दो, 1881 में पहली जनगणना हुई थी नियमित, ठीक है। तो उस समय कौन थे जनगणना आयुक्त? कौन थे उस समय? तो वो थे W प्लेंडेन। और अभी कौन है जनगणना आयुक्त वर्तमान में? ठीक है, तो वर्तमान में मैं बता देता हूँ,
तो वर्तमान में जो भारत के जनगणना आयुक्त हैं वो है मृत्युंजय कुमार नारायण। देखो अभी 2011 में जनगणना हुई, उसके बाद कब होनी चाहिए थी? 2021 में जनगणना आयुक्त कौन बने अपने? मृत्युंजय कुमार नारायण बने। ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ 2019-20 में क्या हुआ? ठीक है, 19-20 में क्या हुआ? 2019-20 में कोरोना आया था। तो जो मृत्यु पे जय करके आएगा वही तो बनेगा जनगणना आयुक्त। मृत्यु पे जय करके आया 2021 में बना ना, तो मृत्यु पे जय करके ही 2021 में आया, तो क्या कहा? मृत्युंजय। ठीक है, ठीक है, मृत्युंजय कुमार नारायण वर्तमान है, लिख देता हूँ वर्तमान। ठीक है, वर्तमान, वर्तमान में कौन आपके जनगणना आयुक्त? मृत्युंजय। ठीक है, नेक्स्ट कुमार नारायण। किस वर्ष जनगणना एकमात्र ऐसी जनगणना रही जिसमें जनसंख्या में दशकीय गिरावट देखी गई? मतलब क्या हुआ? जनसंख्या में दशकीय गिरावट आई, ऐसी कौन कौन सी जनगणना थी यार? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो इसका उत्तर है 1921। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। ठीक है, तो क्या थी? अभी मैंने बता दिया था 1921। ठीक है, तो 1921 क्या थी? जिसमें गिरावट आई। ठीक है, मतलब जनसंख्या कम हो गई। ठीक है, कैसे हुई भैया? 1918 में, ठीक है, एक महामारी फैल गई थी जिससे क्या बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और क्या हुआ? जनसंख्या कम हो गई। तो 1921 की जनगणना एक मात्र ऐसी जनगणना थी जिसमें क्या है? जनसंख्या में गिरावट आई। उसके बाद तो बढ़ ही रही है यार। ठीक है, चीन को पीछा छोड़ देगा भारत अगर ऐसे रहा तो। ठीक है, तो क्या हुआ? ऐसी कौन सी जनगणना थी जिसमें आपकी गिरावट आई जनसंख्या में? तो वो कौन सी थी? 1921 में। इसमें क्या महामारी आई थी जिसमें गिरावट आ गई। ठीक है, उसको बोलते हैं महान विभाजक वर्ष 1921 को, द ग्रेट डिवाइड। ठीक है, महान विभाजक वर्ष, क्योंकि क्या हुआ? इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, वो विभाजित हो गए भैया दुनिया से, विभाजित मतलब अलग हो गए। ठीक है, तो क्या आएगा? इसको बोलते हैं, एक चीज़ और लिखवा देता हूँ, ये भी आ जाता है, द ग्रेट डिवाइड। ठीक है, द ग्रेट डिवाइड। ठीक है, द ग्रेट डिवाइड, महान विभाजक वर्ष। लिख लो यार तुम, हिंदी और इंग्लिश में। पता है एग्जामिनर कई चीज़ों को इंग्लिश में लिख देता है, इसलिए मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, हिंदी में भी याद करना, महान विभाजक वर्ष। ठीक है, 1921 है। ठीक है, द ग्रेट डिवाइड। ठीक है, ईयर है जो भी है तुम्हारा। ठीक है, तो द ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं 1921 की जनगणना को। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी पीछे किए तो, किस जनगणना वर्ष को भारत इतिहास में द ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो अभी कराया था मैंने, अभी अभी बिल्कुल ताज़ा क्वेश्चन है। अभी नहीं बताया ना तो मैं तुमको चाटा मारूंगा, बता रहा हूँ। तुम्हें कसम है उसकी, मैं कसम लगे उसकी, अगर तुम्हें ये नहीं बताया तो किसकी? अब समझ जाओ तो जीएफ की। जीएफ मतलब गलत फहमी की, जो तुम्हें गलत फहमी है ना कि तुम टॉप कर दोगे, उसकी कसम है तुम्हें। क्या है अब बताना है? तो क्या आएगा? 1921 को द ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। ठीक है, महान विभाजक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? ठीक है, तो आपका नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना भारत स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? ये है एक्स कहाँ से आ गया इसमें? सॉरी यार, ठीक है, सॉरी सॉरी, नहीं टाइप का जो मिस्टेकली टाइप हो गया आपका। ठीक है, लो, तो क्या स्वतंत्र भारत, अरे यार ऐसे गंदा लगता है। ठीक है, तो ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की कोशिश जनगणना थी भी ये 2020 में जो हुई, सॉरी 2011 में जो, 20 और 21 में तो हुई नहीं ना। तो 2011 में जो सी जनगणना हुई वो स्वतंत्र भारत की कोशिश जनगणना थी, 7वीं थी। कोशिश जनगणना थी 7वीं। ठीक है, और वैसे कोशिश जनगणना थी मतलब टोटली 15वीं जनगणना थी। तो 7वीं जनगणना थी स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की थी 7वीं, लेकिन टोटली कितनी थी? टोटली कोशिश नियमित जनगणना थी भारत, टोटली कोशिश जनगणना थी वो थी 15वीं। ठीक है, 15वीं जनगणना थी, लेकिन वैसे स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। क्लियर और नोट? जस्ट टेल मी। मेरे गले में खराश है, ठीक है, तुम समझते हो बातों को। ठीक है, जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत किस सूची में, सूची का विषय? ठीक है, देखो 7वीं अनुसूची में है, के तहत किस सूची में है? ठीक है, अनुसूची में जो सूची है उसकी बात हो रही है। देखो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, पहले बात तो अपनी। ठीक है, तो ये 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में भी किस सूची में है आपका जनगणना संविधान की? तो देखो देखो जनगणना कौन कराता है? सेंटर से होगा ना, पूरी भारत की जनगणना होती है तो सेंट्रल काम है। सेंटर का काम किस में होता है? संघ सूची में। ठीक है, राज्य का काम राज्य में होता है, तो संघ सूची में होगा तो क्या होगा? संघ सूची में है आपकी जनगणना संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट,
जनगणना का दायित्व किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार के पास है? किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार के पास जनगणना का दायित्व है? ये पॉलिटिकल का बनता है, लेकिन करा देता हूँ, पॉलिटिकल में भी बन सकता है। तो आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी वाला जो है आपका, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी के अकॉर्डिंग जो आपका ये क्या है आपका जो जनगणना है इसका दायित्व बनता है केंद्र सरकार का। क्लियर और नोट, जस्ट टेल मी। और वैसे जनगणना है किसमें? ये दायित्व बनता है ना, दायित्व है केंद्र सरकार का। और जनगणना है किसमें? 246 में आपकी सैन्य न्यूज है, जनगणना है, ठीक है, लिख लेना तुम, ठीक है, सैन्य न्यूज है, जनगणना है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात पहली अधिनियम किस वर्ष आया? देखो पहली जनगणना अधिनियम कब आया? देखो मैंने अभी बता भी दिया था, इसका नहीं बताना तुम्हें, कसम है उसकी, किसकी? उसी की, किसकी? समझ जाओ किसकी, तुम्हें कसम है उसकी, अगर तुमने ये नहीं बताया तो। बताओ जनगणना अधिनियम कब आया स्वतंत्रता के बाद? स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में, ठीक, बता देता हूँ अगर नहीं पता तो। 15 अगस्त 1947। तो जनगणना अधिनियम कब आया स्वतंत्रता के बाद? 1948 में आ गया, ठीक है भैया, ठीक है। स्वतंत्र होने के बाद लीडर्स ने कहा कि भैया अंग्रेजों ने क्या सत्यानाश किया है देश का, कितना नुकसान किया है, ठीक है, कितने लोग बचे हैं, कितने मरे हैं, क्या हुआ है, ठीक है, उसका हिसाब किताब लगाना पड़ेगा यार। तो उसके लिए एक अधिनियम बनाते हैं, फिर हम जनगणना कराते हैं। तो 1948 में अधिनियम ला के 1951 में जनगणना करा दी स्वतंत्र भारत की, ठीक है। नेक्स्ट, किस वर्ष गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए जनगणना विभाग की स्थापना की? जनगणना विभाग की स्थापना कब हुई? देखो जनगणना विभाग की, देखो 1948 में आया आपका अधिनियम आया आपका, ठीक, अधिनियम आया आपका, ठीक, लिख लेना पूरा, ठीक। 1951 में होगी पहली स्वतंत्र जनगणना। 1961 में देखो आ गया आपका क्या, जनगणना विभाग की स्थापना की गई। क्यों की गई? क्योंकि देखो पहले जनगणना दिखा भैया कि ये तो बहुत मुश्किल काम है यार, बहुत बड़ा काम है, इसके लिए तो एक अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। तो सरकार ने देखा 1951 में कि भाई तो अब स्वतंत्र भारत होने के बाद अपने भारतीय नेताओं ने कराई ना जनगणना, तो उन्होंने देखा यार तो बहुत बड़ा काम है, तो इसके लिए तो एक अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए नेक्स्ट जो जनगणना होने वाली थी 1951 के बाद 1961, उसमें उन लोगों ने क्या किया, एक डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है, जनगणना का। किस वर्ष जनगणना में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, गिरावट नहीं, गिरावट 1921 में वृद्धि, मतलब क्या हुआ कि एकदम बढ़ गए भैया, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए। बताओ किस वर्ष हुआ था ऐसा? बताओ जस्ट टेल मी। तो क्या आएगा? 1971 में जो जनगणना हुई ना, उसमें दशकीय वृद्धि मिली भैया। इन 10 सालों में लोग बढ़ गए भैया कुछ ज़्यादा ही, ठीक। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताओ। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब जिसमें जनसंख्या की जो इंक्रीज की जो रेट है ना वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसका नाम बताओ, ठीक, बताओ जल्दी बताओ यार। दादरा नगर हवेली, दमन एंड द्वीप, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, जल्दी बताओ क्या आएगा यार। एक मिनट यार, ये टैब यार सही, अब दिख रहा है, मैं थोड़ा डार्क आ रहा हूँ, ठीक है, जैसा आ रहा हूँ। बताओ दादरा नगर हवेली, दमन एंड द्वीप या पुडुचेरी या लक्षद्वीप, जल्दी बताओ। देखो क्या आएगा? वृद्धि। देखो वृद्धि, पहले वृद्धि कब की बात हो रही है? पहले की तो वृद्धि हुई है, ठीक है। तो देखो पहले के लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो क्या थे पहले के लोगों के 10-10 बालक थे भैया, 11-11 बालक थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 13वीं संतान थे शायद, ठीक है, अपने माता पिता की। एंड गांधी जी कैमे थे भैया, 7वीं थी कि कैमे थे पता नहीं, ठीक। मतलब ऐसे महान लोग जो है सब, वो पता नहीं 10वीं 11वीं 12वीं 15 तक क्या गिनती पहुंच जाती थी बच्चों की। तो पहले के लोग क्या थे, पढ़े लिखे नहीं थे। पहले के लोग मतलब अपने दादा हर जो थे, ठीक है, अब बुजुर्ग हैं, पहले के लोग तो दादा हर ही बने ना आपके, तो अपने जो दादा लोग थे वो क्या थे, पहले पढ़े लिखे नहीं थे। तो बस बच्चे होते बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, उन्हें कुछ नॉलेज है नहीं, ठीक है, मज़े क्या निकल रहा है, मतलब फ्लो में बच्चे निकल के, फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है, तो फ्लो में बच्चे पैदा हैं, ठीक हो रहे हैं, मतलब बच्चे होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या है, दादा नगर हवेली, पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अपने दादा तो उनका ये था, ठीक है। नेक्स्ट,
और हो रहा है यार, गलती से निकल जाता है एक आध बार, ठीक है। किस वर्ष, अच्छा ये तो पीछे ही आ गया क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, वो था यूनियन टेरेटरी। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाली क्या थी, यूनियन टेरेटरी थी। और सबसे कम बताओ मुझे, सबसे कम किसका होगा। देखो द्वीप क्या होता है, छोटा होता है, तो द्वीप क्या होता है, छोटा। तो सबसे कम किसकी है जनसंख्या वृद्धि, लक्षद्वीप की, ठीक है, कम 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या आएगा, दो कम किसकी है, लक्षद्वीप की, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य बताओ, स्टेट बताओ बताओ जल्दी। सबसे अधिक देखो देखो, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये बताओ। हंसेगा कोई भी नहीं और कुछ कोई भी नेगेटिव नहीं लेगा यार इसको, प्लीज़, ठीक है, बी पॉजिटिव। मैं आपको याद कराने के लिए बताता हूँ, ठीक है, वैसे नहीं। देखो जनसंख्या बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब पार्टनर्स हैप्पी, खुश रहेंगे या एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, तभी ना, ठीक। और वो कब होगा, जब मौसम अच्छा होगा, मतलब बोले तो ऐसा मौसम होगा जो तुम्हें चाहिए, फुल्ली रोमांस से भरा, ठीक है, भरपूर, ठीक है, ऐसा ही मौसम, ठीक है। ऐसा मौसम कब होगा, जब भैया गर्मी ना हो और ठंडी ना हो, मतलब बीच का, मतलब बादल हो आसमान में, ठंडी ठंडी हवा चले। बादल मतलब मेघ, तो मेघ मतलब बादल, तो क्या हो गया, मेघालय, ठीक। तो क्या है, मेघालय में सबसे अधिक जनसंख्या है राज्य में, ठीक है, ठीक है, मेघालय, ठीक, ठीक है। मेघालय में क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या है मेघालय राज्य में। और सबसे कम तुम बताओ मुझे, सबसे कम किस में है जनसंख्या राज्य में, यूनियन टेरेटरी तो लक्षद्वीप है, सबसे कम जनसंख्या किस में है राज्य के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, नागालैंड। नागालैंड नागों की लैंड, मतलब क्या है, बच्चा पैदा हुआ और नाग ने डस लिया, तो नागालैंड, तो क्या आपका नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड की सबसे कम जनसंख्या राज्य वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, सबसे कम वाला राज्य पूछा इन्होंने, ये देखो राज्य, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, नागालैंड, क्योंकि क्या बच्चा पैदा हुआ और नाग ने जैसे नागिन तुम्हें डस गई, ठीक, तो डस लिया, तो क्या आएगा, नागालैंड, ठीक है, क्लियर। तुम तो नहीं मरे लेकिन वो मर गए। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, शासित दिख रहा है तुम्हें, केंद्र ये रहा, तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है सबसे कम वृद्धि दर वाला, मैंने बताया था, जिनका लक्ष्य छोटा है, जिनका द्वीप, द्वीप क्या होता है, छोटा होता है, तो क्या होगा, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक। और सबसे ज़्यादा वृद्धि दर, सबसे ज़्यादा दादरा नगर की, ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाला केंद्र शासित है दादरा नगर हवेली, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है, टोटल भारत में पूछिए, भारत में साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, जल्दी बताओ, ठीक, क्लास का टाइम भी हो ही गया, जल्दी बताओ यार, ठीक, अभी पढ़े हैं, जल्दी बताओ जल्दी। तो इसका क्या उत्तर होगा आपका, इसका आंसर, ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो गया है, ठीक है, इसका आंसर है 74% लोग थे, क्या है 2011 के जनगणना हुई तो 74% लोग पढ़े लिखे थे, साक्षर थे, ठीक है, क्लियर है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर, पुरुष पूछिए, मेल की स्पेशल, मेल कितने % पढ़े हुए थे भैया, पढ़े लिखे थे 2011 की जो जनगणना हुई उसके हिसाब से, जल्दी बताओ, ठीक है। साक्षरता को बोलते हैं भैया लिटरेसी, लिटरेसी बोलते हैं, लिटरेसी, ठीक, लिटरेसी रेट होती है साक्षरता दर, ठीक है। तो लिटरेसी रेट बताओ पुरुषों की 2011 की जनगणना के अनुसार, जल्दी बताओ जल्दी यार जल्दी, क्या है, तो क्या आएगी 82.04%, ठीक है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी थी, मतलब चारों खानों में, चार 74 मतलब चारों 74, चारों तरह से, ठीक है, चारों तरह से, ठीक, चारों तरह से मतलब कोई हंसेगा नहीं, कोई मजाक नहीं बनाएगा, और हंसने की बात नहीं होती है, चारों तरह से मतलब हो गया मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर एंड कोई भी फोर्थ कैटेगरी और मान लो, तो मान लो यार लेट एक्स, मैथ में जैसे मानते हो, ठीक है, वो एक्स नहीं मैथ वाली, ठीक। तो क्या, तो चारों तरह से उन्होंने साक्षरता दर चेक की 2011 में, तो क्या आई 74, चारों तरह, ठीक है, 74, ठीक है, 2011 में 74% साक्षरता दर थी सभी की। अब पुरुषों की कितनी साक्षरता दर थी, 82.04, नहीं बढ़ेगी,
इसकी ट्रिक नहीं। तो 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? 82.04, ठीक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? महिलाओं की, फीमेल की 2011 के अनुसार, जल्दी बताओ। 65.46%। देखो महिला क्या करती थी? 65 पछाड़, ठीक है, ऐसे कर लो 65 पछाड़ या 65 पीस, ठीक है, 65 पीस, ऐसे कुछ कर लो 65 पीस 46 छत छत। कैसे बनाओ यार, इसकी ट्रिक नहीं बननी यार, बनाते हैं। महिला साक्षरता दर 65.46, तो 65 पछाड़, हाँ महिला क्या कर देती है? पछाड़ देती है भैया, क्या कर देती है? पछाड़ देती है, पछाड़, ठीक है। महिला पुरुष को पछाड़ देती है ना। अपने पापा से पूछना, वो बताएंगे तो, ठीक है। शादीशुदा आदमी से पूछो, वो बताता है तुम्हें, ठीक है। तो पछाड़ देती है, तुम्हें तो कौन पछाड़े, तुम तो सिंगल मर रहे हो, तुम्हें तो कोई भाव नहीं दे रही है, चाहे वो मेल हो फीमेल, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ चाहे अंटर हो चाहे पंटर हो, ठीक है, चाहे पंटरिया हो चाहे अंटरिया हो, अंटर पंटरिया, ठीक है, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। दोनों ही सिंगल मर रहे हो तुम लोग, अच्छी बात है, सिंगल हो मेरी तरह, प्राउड वी आर सिंगल, ठीक। तो क्या 65.46% क्या है? महिला साक्षरता दर थी 2011 के अनुसार, ठीक है। पछाड़ देती है 65, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? जन घनत्व मतलब डेंसिटी, मतलब इतने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। देखो जन घनत्व कैसे, ये है एक भारत मान लो, ये इंटरनेशनल मैप है, मुझे एक नोबेल प्राइज चाहिए इस मैप के लिए, इतनी मेहनत से बनता है, ठीक। मान लो ये एक भारत है, इसमें ऐसे लोग रह रहे हैं, ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक। और यहाँ पे क्या है? तुम्हारा फेवरेट करते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है? और ये भारत में लोग ऐसे रह रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, ठीक है, भारत में ऐसे रह रहे हैं। तो देखो डेंसिटी में फ़र्क है ना, घनत्व में, यहाँ खुल के रह रहे हैं, यहाँ बंद हो के रह रहे हैं। तो क्या 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना, उसके अनुसार जनगणना घनत्व कितना है? तो बताओ जनगणना घनत्व कितना, 1 किलोमीटर में या कैसे कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो बताओ जनगणना घनत्व कितना है? तो 1882। देखो जनगणना घनत्व मतलब भैया क्या? भीड़ है भैया, ठीक है, भीड़ मतलब 82 और भीड़ वैसे भीड़ लिख दिया तो मैंने, भीड़ लिखा था, भीड़ तो ऐसे याद करो 82 भीड़, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना? भारत में लिंग अनुपात मतलब 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां अवेलेबल हैं, ठीक है। लिंग अनुपात, लड़कियां नहीं, मेल्स फीमेल्स की बात हो रही सर, लड़कियां मतलब 18 से कम हो जाती है ना, या क्या हो रही है? टोटली हो रही है। तो कितनी 1000 फीमेल्स के ऊपर, सॉरी 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल अवेलेबल है भारत में, ठीक है। तो 1000 रांडे हैं, तो उनके ऊपर कितनी लेडीज हैं बताओ, इससे हिसाब लगा लेना तुम, भारत में कितने लोग सिंगल हैं बता दो। 40 43 46 42 मतलब 946 943 900 क्या निकल रहा है, रिलैक्स 942। तो क्या है 943 क्या है? लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत का। तो देखो इसको याद कैसे करना, 46 43 तर मतलब तितली, तर हो गया तितली, तो कितनी तितलियां अवेलेबल है भैया? तितलियां कितनी अवेलेबल है भैया पूरे भारत में जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात में? तो 943 तितली, ठीक, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला, जल्दी तो सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, जल्दी बताओ, बताओ हो गया, टाइम हो गया तुम लोग का, देखो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। इससे तुम्हें भी पता चलेगा तुम कितने पानी में, कितने क्वेश्चन में से तुमने कितने क्वेश्चन किए, ठीक है। तो करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, वरना मैं फटाफट करा दूँ, ये आधा घंटे का काम है मेरे लिए, लेकिन मैं आराम से टाइम दे के करा रहा हूँ आप लोग, ठीक। तो क्या आएगा देखो, दमन एंड द्वीप, देखो जिसमें लिंगानुपात कम होगा,
यूनियन टेरिटरी में, वहाँ का क्या होगा, दमन होगा। कहाँ विकास होगा, उसमें दमन नहीं होगा वहाँ के लोगों को, ठीक है। उनकी लोगों की बुद्धि ही नहीं है उनमें, वो लिंग अनुपात को समझ ही नहीं रहे, वो लड़कियों को मार रहे हैं, कन्याओं को मार रहे हैं, लक्ष्मी को मार रहे हैं। उस जगह का क्या होगा, दमन ही होना है। तो क्या होगा, दमन एंड दीव जो है एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ लिंगानुपात कम है, ठीक है, क्लियर। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसमें, पुंडुचेरी में। पुंडु मतलब पढ़े, पंडु मतलब पढ़े, पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे भैया, कन्या को बचाएंगे। तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश जो है लिंगानुपात वाला कौन सा है, तो पुंडुचेरी। 2011 में के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात, ब्रैकेट कहाँ से आ गई, बाल लिंगानुपात बताओ, मतलब अब तुम्हारी टाइप की बातें आ गई है, 18 साल से कम वालों की। तो बाल लिंगानुपात बता दो तुम लोग हो जो, वैसे 18+ हो, लेकिन दिमाग से तो, दिल तो अभी बच्चा है, अकल का कच्चा है, कच्चा है, सॉरी नो कच्चा, कच्चा है, कच्चा है, दैट वन थिंग नोट कच्चा, कच्चा है, अकल का थोड़ा कच्चा है, ठीक है, दैट वन थिंग हो जाता है कभी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है, तो बताओ कितने बाल लिंगानुपात, तो 19, देखो 1919 मतलब 1919 में 1919 याद करो, ठीक। टीन मतलब टीन मतलब कम यार, 18 के, ठीक है, 18 से कम, तो टीन, ठीक है, तो टीन 19, तो बाल लिंगानुपात कितना है, 919, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, सबसे अधिक साक्षरता दर, जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जल्दी बताओ। पेन नहीं लगा कान में इसकी वजह से, जल्दी बताओ क्या आएगा, ये क्या चल गया, तो जल्दी बताओ यार, 5 क्वेश्चन हो रह गए होंगे शायद, 4 से 5 क्वेश्चन। क्या आएगा, केरल, केरल, केरल मतलब करेला, ठीक है, केरल करेला, करेला। जहाँ जो लोग करेला खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, उनका दिमाग क्या होगा, तेज होगा। तो वहाँ के लोग जो क्या होंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, साक्षर होंगे। तो करेला, केरल, ठीक है, ऐसे याद कर लो, ठीक। 2011 में कोशिश, किसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है जनगणना के अनुसार, केरल, करेला, ठीक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार, और वहाँ के लोगों में एक स्पेशल बात है, वहाँ पे कभी बीजेपी कांग्रेस नहीं है, ये वहाँ की लोकल पार्टीज वहाँ आती हैं, कभी बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आती नहीं है। कभी वैसे गठबंधन करके आ जाए अलग बात है, तो नहीं आती भैया किंग कांग्रेस और बीजेपी, देख लो तुम, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, जल्दी बताओ। दमन और केंद्र शासित प्रदेश बताना है तुम्हें, राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश बताओ। दमन एंड दीव, ठीक है, दमन दीव में तो सबसे कम लिंग अनुपात है, ठीक है, सबसे कम क्या है, लिंग अनुपात, लिंग अनुपात भी बाल वाला, बाल लिंग अनुपात, ठीक है। लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट है मतलब जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ठीक। अगला है दादा और नगर हवेली, जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बताओ क्या है, देखो इसका आएगा, एक मिनट जाओ, दमन एंड द्वीप, क्या है, दमन एंड द्वीप भैया, जहाँ पे क्या होगी, साक्षरता दर कम होगी, वहाँ के लोगों का दमन ही होगा ना यार। जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, वहाँ के लोगों का क्या होगा, दमन होगा, उनका पतन होगा यार, ठीक है, तुम समझो यार, उनका पतन होगा। तो इसलिए क्या आएगा, दमन एंड द्वीप जो है ऐसी जगह है जहाँ पे क्या साक्षरता दर कम है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे कम किसका था, सॉरी, जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का, कितना है जनसंख्या घनत्व, बताओ, जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है, भीड़ 82, तो क्या आएगा 382, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बताओ कितना है, कौन सा है, जल्दी बताओ। बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, झारखंड है, मिजोरम, जल्दी बता दो जल्दी, एक मिनट को मैं इसको सेट करता हूँ, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, सुनो, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है आपका, तो है बिहार। देखो कैसे याद करना, देखो हर स्टेट में होता है, हमारे हरियाणा में तो होता ही है, और पंजाब में भी होता है कि जब गेहूँ कटते हैं,
ठीक है, फसल कटती है तब क्या होते हैं, बिहार से लोग आते हैं, ठीक है, बिहार से लोग सबसे ज़्यादा निकलते हैं जॉब के लिए, बाहर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा लोग होंगे, तभी तो वहाँ से लोग निकल रहे हैं काम के लिए, ठीक है। तो क्या बिहार क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट है, ठीक, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका, अरुणाचल। अरुणाचल, ठीक है, अरुण आंचल में बैठा, आंचल क्या होता है, छोटा होता है ना, आंचल छोटा होगा तो क्या होगा, कम होगा उसमें का घनत्व, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या बतानी सबसे कम किसकी है, केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बताओ, जल्दी बताओ यार, इसके बाद एक ही क्वेश्चन आ रहा हो। दो क्वेश्चन में से काम की भी नहीं है यार, छोड़ ही देता है इन्हें, ठीक है जल्दी बताओ, ठीक है जल्दी बताओ, क्या, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। सो गाइस देखो, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है, इसमें ऑप्शन में क्या, दादरा नगर हवेली नहीं है भैया, दामन नहीं, लक्षद्वीप नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है? ये क्या आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्या है, स्टेट कौन सा है, बिहार, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। और केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व का अंडमान, और सबसे ज़्यादा पूछ लें ज़्यादा तो दिल्ली। दिल्ली में ट्रैफिक कितना होता है भैया बताओ, मैं दिल्ली में रहता हूँ भाई साहब, जो ट्रैफिक है यहाँ, मैं कहता हूँ, मैं हरियाणा आता हूँ कई बार मुझे 6 घंटे लग जाते हैं, रास्ता 3 घंटे का भी नहीं है भाई, बसों के जरिए आता हूँ, मुझे 6 घंटे लगे यार भाई साहब, कई बार ऐसा होता है 6-6, 5-5 घंटे लगते हैं मुझे, ठीक है। तो हरियाणा मतलब मैं अपने गाँव होम टाउन जाता हूँ तब, ठीक है, तब की बात है, ठीक है। तो दिल्ली में ट्रैफिक ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व का दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य, ठीक है। तो MP, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, तो क्या आएगा, MP आएगा। मध्य प्रदेश सबसे कम अनुसूचित, सबसे अधिक अनुसूची वाला राज्य, और सबसे कम वाला कौन सा आएगा, नागालैंड, सबसे कम अनुसूचित जाति है। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम अनुसूचित जाति वाले राज्य हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यार, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। क्लास नोट डाउनलोड करने हैं तो ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, DPP करनी है, मॉक टेस्ट करना, फ्री है सब आपके लिए, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, असली साइल ऐप, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।